Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे हमारे सामने आए हैं। कुछ सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट की गई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। जैसे कि हम देखते हैं कुछ दिनों से कंटिन्यूसली जितने भी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है जो जेके एसएसबी के पास पेंडिंग थी रिजल्ट के बाद, वो उन्होंने आउट की थी और आज एक बार फिर से उन्होंने 2 से 3 सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट करी है। हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जेके एसएसबी की तरफ से आउट की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो जेके एसएसबी के जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे उनको लेके एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वो क्या है कि एग्ज़ाम्स ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से होने वाले हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर दी पोस्ट अंडर आइटम नंबर 221 एनेस्थीसिया असिस्टेंट डिवीज़न कैडर। इसी तरह से अलग अलग जो पोस्टें थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कैडर उधमपुर रामबन वगैरह की पोस्टें थी, इसके लिए जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट करी गई है। इससे पहले याद है आपको कि कुछ दिन पहले प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी और आज यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिली थी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। थिएटर टेक्निकल डिस्ट्रिक्ट कैडर रियासी, जम्मू, रामबन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्लब करके जो पोस्टें थी इनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट हो चुकी है। इसी तरह से जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द पोस्ट अंडर आइटम नंबर जो जूनियर फार्मासिस्ट मेडिकल असिस्टेंट, इसके अलावा और भी जो जूनियर फार्मासिस्ट मेडिकल असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पोस्टें थी उनकी भी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जेई सिविल की पोस्ट थी उसके लिए भी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट यहाँ पे कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही 2-3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन लिस्ट थी जो यहाँ पे आउट करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको डिटेल में देखना है इन सिलेक्शन लिस्ट को तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके इसको देख सकते हो या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके खुद भी देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है एग्ज़ाम्स को लेके कि आखिर एग्ज़ाम्स कब होंगे, जो जेके एसएसबी के पेंडिंग जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो कब होंगे। यहाँ पे देखिए, आप 1-2 चीज़ें ध्यान से समझने की कोशिश करना जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले यानी 20 दिन पहले या 15 दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी। मैंने आपको बोला था जब तक कोर्ट केस फाइनलाइज नहीं होता है बहुत कम चांसेस है कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम कराएं। वहाँ पे मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉसिबल? क्योंकि कोर्ट ने जेई सिविल और जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के अलावा बाकी किसी एग्ज़ाम पे स्टे नहीं लगाया था। लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांसिस थे, मुश्किल लग रहा था कि जब तक कोर्ट केस फाइनल ना हो तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। वहाँ पे आपको अगर याद होगा मैंने एक और चीज़ बोली थी कि ये एग्ज़ाम्स अब तभी हो सकते हैं जब गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करेगी। यहाँ पे अब हमारे सामने यही गुड न्यूज़ आ रही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर्सनली जो है वो जेके एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें इंटरवेंशन करने की बात कही है। अभी इतना ऑफिशियल नहीं है, हम पूरा 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि द स्ट्रेट लाइन जो न्यूज़ चैनल है, मीडिया वाला है, वो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उनके पास, आप सभी को पता है। तो उसकी अगर बात माने उनके ही ज़रिए हम तक ये चीज़ पहुंची है कि जो उसके सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है उनको कराने के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद वहाँ पर इंटरवेंशन कर रहा है। और अगर इंटरवेंशन कर रहा है तो 1-2 चीज़ें सामने आ रही है। पहला आ रहा है वो डायरेक्टली किसी कंपनी को हायर कर देंगे। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह वो नहीं करेंगे, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे और विद इन 10 to 20 डेज़ वो उस कंपनी को सिलेक्ट कर देंगे और एग्ज़ाम्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जेके एसएसबी
गवर्नमेंट की सपोर्ट से खुद भी एग्ज़ाम करा सकती है। तो देखिए अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक भी पॉसिबिलिटी हुई तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यूथ है या जो JK SSB के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत बहुत गुड न्यूज़ है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी वहाँ पे हमें पूरा यकीन है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, दूसरा टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि अगर कोर्ट केस की हम माने तो कोर्ट केस सीधा सितंबर में है नेक्स्ट हियरिंग, और सितंबर में भी एडमिशन है 18 सितंबर को, उसके आफ्टर नोटिस है। तो उसके बाद पता नहीं और कितनी डेट्स मिलेंगी, तो उसके बाद ही जो है वो फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल जो है वर्डिक्ट आएगा, तब तक पता नहीं ये साल भी चले जाएगा। तो यहाँ पे यही गुड न्यूज़ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें इंटरवेंशन किया है, और दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है। या तो वो कोई कंपनी को हायर करेंगे डायरेक्टली जो एग्ज़ाम्स कराएगी, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बोली जा रही है कि JK SSB विद द सपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद एग्ज़ाम्स करा देगी। अब किस तरह से कराते हैं कुछ दिनों में ये चीज़ हमारे सामने नज़र आ सकती है, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी जो है वो एक किस्म की हवा चली है, चीज़ें आ रही है। अब देखिए आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि JK SSB या जम्मू एंड कश्मीर में आपने खुद देखा अगले दिन बोला जाता है एग्ज़ाम होगा, दूसरे दिन उन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाता है, तीसरे दिन उन एग्ज़ाम्स को बोला जाता है दोबारा कराया जाएगा, चौथे दिन कोर्ट केस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सर्टेनिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक गुड न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरवेंशन की है, और अब वो पर्सनली खुद देख रहे इस चीज़ को, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स होने के चांसेस अब नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला कि आप प्लान B या हमेशा तैयार करके रखिए। देखिए अगर आप JKS के लिए प्रिपेयर करोगे, वहाँ पे आपको GS है और CSET है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब देखिए जो GS में कंपोनेंट्स है जैसे इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, EVS है, ये जो कंपोनेंट्स है ना ये कहीं ना कहीं JK SSB के एग्ज़ाम्स में भी होते हैं। जाहिर सी बात है JK SSB के एग्ज़ाम्स में कोई एक पोर्शन होता है EVS का, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन होता है, और क्वेश्चंस भी उतने डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू JKS। ये चीज़ है जो पैटर्न है या जो डेप्थ है या जो क्वेश्चंस आने का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, लेकिन अगर मेन देखिए तो ये चीज़ें आपके JK SSB में भी पूछी जाती है। अब अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स को आप पढ़ोगे, पॉलिटी को पढ़ोगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे, हिस्ट्री को पढ़ोगे, करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, इसी तरह से EVS को पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है आपका JKS के लिए अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। प्लस आपको कल का अगर JK SSB का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आपका जो है वो अपर हैंड होगा। दूसरी चीज़ अगर आप CSET के लिए प्रिपेयर करोगे, जाहिर सी बात है आप रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है, आपका मैथ्स होता है, आपकी रीजनिंग होती है, और आप कंप्रीहेंशन को इंग्लिश मान के चल लीजिए। तो ये जो कंप्रीहेंशन है, मैथ्स है और रीजनिंग है, ये भी तो JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में आता है। अगर आप डेप्थ में एक बार JKAS के लिए यानी JK PSC के लिए पढ़ लोगे तो आपका जो JK SSB का है वो ऑटोमेटिकली 90% कवर हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्स को एक्सेप्शंस लेके, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, उसमें सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी अगर हम VLW की बात करें तो आपका मैक्सिमम सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप इस तरह की चीज़ों में भी इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप GS पे या आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे अपनी कमांड प्राप्त कर लोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम आपको आसान लगने लग जाएगा। इसी तरह से अगर आप JKS के लिए या VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस इस पर स्टार्ट करी थी और कंप्लीट भी कर दी। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी इसी YouTube चैनल पे। आप उस रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसमें आपका VLW का जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ JKS में हर साल रीजनिंग से, यानी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उन टॉपिक से 25 to 27 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर 25-27 क्वेश्चंस यानी 27% जो पेपर है वो वहाँ से आता है, और आपको CSET क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 33%, यानी आप रीजनिंग के बेसिस पे ही अराउंड 70 to 80% जो है वो CSET का पोर्शन कर लोगे। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, एक झलक मिली है गुड न्यूज़ की कि एग्ज़ाम्स होने के अब चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो पहले बिल्कुल सितंबर से पहले होने के 0 चांसेस दिख रही थी वो अब थोड़े से चांसेस बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कल ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चांसेस है कि अब आपके एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ज़रूर अपने व्यूज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।